मैं मुबारक पेश करता हूं मीज़बान महफिल हजरत किबला साबिरी साहब को कि जिन्होंने इतना प्यारा उन्वान मुंतखब किया है। कितनी प्यारी ये मजलिस है और कितना प्यारा इसका उन्वान है। मेरे आका के वालिदैन का तज़किरा जहां होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। और सुने, अहले दिल, अहले मारिफत, अहले नजर कहते हैं कि जो हुजूर के वालिदैन का जिक्र करता है, जिक्र सुनता है, हुजूर के वालिदैन करीमैन के जिक्र पाक की महफिल में हाजिरी लगाता है, अल्लाह ताला उसके सीने में कुशादगी पैदा करता है, इसके रोजी में बरकत नाजुल फरमाता है, इसके घर में आलो अयाल में, इसके बच्चों में अल्लाह ताला वुसअतें, बरकतें और कुशादगियां अता करता है जो आका ए कायनात के वालिदैन करीमैन का जिक्र करते। आज की महफिल आप बड़े इन्हिमाक से, दिल से, तवज्जो से सुने और जब जाएं तो अगले साल तक फिर आप काउंटिंग करना कि आपको कितनी बरकतें मिली हैं, कितनी रहमतें मजीद नसीब हुई है। ये मेरा भी मुशाहिदा है कि जो मेरे आका के वालिदैन करीमैन का तज़किरा करता है जी, मां हर एक को प्यारी लगती है, बाप हर एक को अपना बाप प्यारा लगता है। आपके सामने आपके बाप की कोई तारीफ करे तो खुश होगे या नहीं होगे? आपको खुशी होगी या नहीं होगी? तो जो मेरे आका के वालिदैन करीमैन का जिक्र करता है, जिक्र सुनता है, हुजूर खुश होते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह के साले वली बुजुर्ग, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक वाकया बताया कि मेरा एक दोस्त है, उसको ज़ियारते हबीब नहीं हो रही थी। बड़े दुरूद पढ़े, बड़ी मेहनतें की और बड़े उसने मवाजा शरीफ पे अर्जदारियां की, लेकिन उसको दीदार नहीं हो रहा था। उसको किसी अहल, उस बद्दू ने कहा कि मैं इतने इतने पैसे लूंगा। मैंने कहा जो लेना है दे दूंगा, लेकिन मुझे एक मर्तबा मेरे आका की अम्मी जान की दरबार पे ले जाओ। वो कहते हैं मुझे वो बद्दू ले गया, एक पहाड़ी पर मज़ार अनवर है। कहते हैं मैं जब वहां पहुंचा तो अम्मी जान की मज़ारे अनवर के कदमैन शरीफैन में जाकर बैठ गए और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि अम्मी जान, कायनात में किसी का बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा जैसा आपका बेटा है। किसी की मां ऐसी खुशबख्त मां नहीं होगी जैसी मोहम्मद अरबी की मां है। अम्मी जान, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, अपने शहजादे से कहिए कि मुझे अपना दीदार कराए। मैं तड़प रहा हूं, रो रहा हूं। बड़े जमाने से दिल में ये उम्मीद लगी हुई है कि मैं अपने महबूब का जलवा देखूं। अम्मी जान, मैं आपको सिफारिशी बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वो कहते हैं मैं रो भी रहा था, अर्ज भी कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल पर तस्कीन और सुकून तारी हो गया। मुझे ऐसे लगा कि मेरी दरखास्त कबूल हो गई है।
वो कहते हैं मैं शाम को वापस आया मदीना मुनव्वरा, मवाजा शरीफ पे सलाम पेश किया और अपनी रहाशगाह पे आया इशा के बाद। अभी लेटा हूं, अभी आंख लगी है तो मुझे इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हुआ, हुजूर की जियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया कि उठो, मैं तुझसे मिलने आया हूं कि तेरे लिए सिफारिश मेरी अम्मी जान ने की। फिर सरकार ने शफकत फरमाई, दीदार भी हुआ और अपने सीने से भी लगाया। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या ये रिवायत है शोबुल ईमान में इमाम बेहकी बयान करते हैं। अल मकासिदुल हसना में भी ये रिवायत है, कंजुल उम्माल वाले भी ये रिवायत लाए हैं, तफसीर दुर्रे मंसूर में भी ये रिवायत है। मेरे आका ने फरमाया लौ अदरकतु वालिदैय औ अहदुहुमा, अगर मेरे वालिदे गिरामी और मेरी वालिदा माजदा मेरे पास आ जाए। हुजूर की मेरे आका की वालिदा माजदा उस वक्त रहलत फरमा गई थी जब हुजूर की उम्र मुबारक 7 साल की थी। कितनी? और हुजूर अभी अम्मी जान के बतन पाक में थे कि वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। बचपन से ही हुजूर दुर्रे यतीम हो गए थे। तो आप फरमाते हैं लो अदरकतु वालिदैय औ अहदुहुमा, अगर मेरे वालिदैन करीमैन मेरे पास आ जाएं या उनमें से कोई एक आ जाए, मेरी अम्मी जान आ जाए या मेरे अब्बा जान आ जाए, वह अनफी सलातिल इशा, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, वक़द करअतु फीहा बिफातिहतिल किताब, मैं फातिहा सूरत फातिहा की तिलावत कर चुका हूं। नमाज के दौरान मेरी अम्मी जान आकर मुझे पुकारे, तुनादी या मोहम्मद, मेरे अब्बा जान आकर मुझे पुकारे या मोहम्मद। आप फरमाते लाजबतुहा लब्बैक, मैं दौराने नमाज ही कहता कि लब्बैक मेरी अम्मी, लब्बैक मेरे अब्बा जान। कितना प्यार है मेरे आका का अपने वालिदैन करीमैन से। वो नमाज नबवी नमाज है, तेरी मेरी नमाज तो नहीं है ना, नबवी नमाज है, हुजूर कल्ब वाली नमाज है। मेरे आका फरमाते हैं अगर दौराने नमाज भी मेरी वालिदा मुझे पुकारे, मेरे वालिद मुझे पुकारे, तो मैं नमाज तोड़ कर भी कहूं कि लब्बैक या उम्मी, मैं हाजिर हूं मेरी अम्मी जान, मैं हाजिर हूं मेरे अब्बा जान। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल लोगों का इल्म महदूद है, फिक्र
महदूद है, मुतालिया महदूद है। जिसने कोई एक चीज पढ़ी तो उस पर वो खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप कुरान और हदीस को दिल की गहराइयों से मुताला करें तो फिर पता चलता है कि हुजूर के वालिदैन का मकाम क्या है, दर्जा क्या है। मेरे आका की हदीस पाक है मुस्नद अहमद बिन हंबल में, और ये रिवायत अस्सीरतुन नबविया में मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह हस्तफा मिन वलद आदम इब्राहीम वत्तखज़हु खलीला। अल्लाह ताला ने औलाद आदम से मेरे दादा जान इब्राहीम खलील को चुना, इब्राहीम खलील का इंतखाब किया। किस तरह? वत्तखज़हु खलीला, तो अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। वस्तफा मिन वलद इब्राहीम इस्माइल, फिर इब्राहीम की भी बहुत सारी औलाद थी, लेकिन इब्राहीम के औलाद से अल्लाह ताला ने मेरे दादा जान इस्माइल ज़बीहुल्लाह को चुना, मुंतखब किया। फिर इस्माइल की भी बहुत सारी औलाद हुई, दुनिया में फैली। मेरे आका फरमाते हैं, सुम्मस्तफा मिन वलद इस्माइल निजार, औलाद इस्माइल में से मेरे दादा जान जिसका नाम निजार था, अल्लाह ने उनको चुना, उनको पसंद किया। सुम्मस्तफा मिन निजार मुदर, फिर निजार की बहुत औलाद फैली धरती पे, उनकी औलाद में से अल्लाह ताला ने मुदर को चुना, वो मुदर जो मेरे आका के दादा जान है। सुम्मस्तफा मिन मुदर किनाना, फिर मुदर की औलाद फैली दुनिया के अंदर, उनके पोते परपोते नस्ल उनकी बढ़ी, लेकिन अल्लाह ने उनकी औलाद में से मेरे दादा जान किनाना को पसंद फरमाया, किनाना को अल्लाह ने चुना। मेरे आका ने फरमाया कि फिर किनाना की औलाद बढ़ी तो अल्लाह ताला ने सुम्मस्तफा मिन किनानत कुरैशा, किनाना में से अल्लाह ने कुरैश को चुना, पसंद किया, उनको मुंतखब किया। भाई एक तो आप भी मुंतखब करते हैं ना, अभी जो फरवरी में इलेक्शन हुई आपने भी वोट दिए थे, वो तो दिगर बात है कि वो चोरी हो गए या 45 और 47 वाला तो फर्क आपको मालूम है। आपके वोट आपने किसको दिए, वो कहां चले गए, ये तुम्हारा चुनाव था कि वो लोग बदल भी सकते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह चुनता है वहां न कोई फार्म 45 होता है, न कोई फार्म 47 होता है। जिसको अल्लाह चुन लेता है उसको कायनात के अंदर मुनफरिद और मुमताज मकाम अता फरमा देता है। तो अल्लाह ताला ने कुरैश को चुना। मेरे आका ने फरमाया, सुम्मस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, फिर कुरैश का नस्ल भी बढ़ा तो अल्लाह ने उनमें से मेरे दादा जान जनाब हाशिम को चुना। हाशिम को अल्लाह ने पसंद किया, उनको सरदारी, उनको ताजदारी, उनको इज्जत, उनको रिफत, उनको आला मकाम अता फरमाया। मेरे आका ने फरमाया फिर बनु हाशिम की भी औलाद बढ़ी, उनके औलाद में अल्लाह ने बरकतें दी। सुम्मस्तफा मिन बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब, फिर हाशिम की औलाद में से अल्लाह ताला ने मेरे दादा जान अब्दुल मुत्तलिब को चुना। फिर अब्दुल मुत्तलिब की बहुत औलाद हुई, अब्दुल मुत्तलिब की बहुत औलाद हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरे बाबा जान अब्दुल्लाह को चुना। जिसको अल्लाह चुनता है, बोलो, जिसको अल्लाह चुनता है,
मेरे आका ने फरमाया सुम्मस्तफानी मिन बनी अब्दुल मुतल्लिब, फिर अब्दुल मुतल्लिब की औलाद में से मेरे अब्बा जान अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला में से अल्लाह ने मुझे चुना है। ये अल्लाह का चुनाव है, ये आसमानी चुनाव है। और इस चुनाव में जो कोई एतराज करे, कोई शक करे, कोई इनकार करे, उनके ईमान को तकने और उनके ईमान पर कलाम करना शुरू करे, उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। मेरे आका के वालिदैन मोमिन है, अल्लाह के वली है, कामिल और अकमल है। सुनिए, अल्लाह ताला किसी मुशरिक को नहीं चुनता, किसी काफर को नहीं चुनता। अगर वो चुनता है तो उसका चुनाव बरगुज़ीदा बंदों के लिए होता है। जिसको चुनता है किसी को वली करता है, किसी को चुनता है नबी बनाता है, किसी को चुनता है गौस और कुतुब और कलंदर बनाता है। ये अल्लाह का चुनाव होता है। जिसको अल्लाह चुनता है उसके तज़किरे ज़मीन में भी होते हैं, उसके तज़किरे आसमानों में भी होते हैं। यही नहीं कि आप उर्से कायदीन मना रहे हैं। कराची में कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी कब्रें, लाखों करोड़ों लोग सोए हुए हैं, लेकिन आप किसी और का यूं उर्स नहीं मनाते, उनको यूं याद नहीं करते जिस तरह मुफ्ती आजम कश्मीर हजरत किबला गुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह को तुम याद करते हो, जिस तरह हजरत किबला शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हो। उनके मज़ारों पे जाते हो, उनके दरबारों पे जाते हो तो लोग कहते हैं कि यहाँ क्या मिलता है, मज़ारों पे क्यों जाते हो? अरे ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, ये आम नहीं, ये खास है। जी मर्दान खुदा जिंदा मौजूद मज़ारों में, मर्दान खुदा जिंदा मौजूद मज़ारों में। अल्लाह के शेर जो है बैठे कछारों में, मत समझ इसे मिट्टी गुलजार जन्नत का। रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। मोमिन बंदे, अल्लाह के वली बंदे की मजार ये मट्टी न समझना, ये खाक का गड्ढा न जानना, ये तो मेरे आका फरमाते जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। मत समझ इसे मट्टी गुलजार है जन्नत का, वो कब्र में होते हैं जन्नत के नजारों में, वो कब्र में होते हैं जन्नत के नजारों में। बोलते हैं मज़ारों पे क्यों जाते हो, क्या मिलता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमने तो नफ़े देखे उनकी दुआओं के, हमने तो नफ़े देखे उनकी दुआओं के। वो पूछते हैं क्या मिला तुमको दरबारों में, वो पूछते
तुझे क्या मिला? हम तो झोलियां भर के ले जाते। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे वालिदैन को चुना, मेरे दादा जान को चुना, मेरे अब्बा जान को चुना, मेरी अम्मी जान को चुना। सुनिए, तवज्जो फरमाइए। हुजूर के वालिदैन हजरत सैयदना अब्दुल्ला से लेकर हजरत बाबा आदम तक जितने भी दादा जान गुजरे, हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना से लेकर अम्मा हवा तक जितनी भी हुजूर की माएं गुजरी, वो सारी मोमिन है, सारी वलिया है। ये नस्ल मेरे आका का पूरा नस्ल, बोलो अल्लाह के वली है। इनमें कुछ अंबिया हैं, बाकी सारे औलिया। सुभान अल्लाह। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में एक रिवायत है, ये रिवायत इमाम सालही सुबुलुल हुदा व रशाद में भी लाए, तफसीर कुर्तबी वाले भी ये रिवायत लाए। और हदीस के रावी अमीरुल मोमिनीन यसूबुल मोमिनीन सैयदना मौला अली शेरे जलील हैदर कर्रार रिवायत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया लम यज़ल अला वजहिल अर्द सबअतुन मुस्लिमून फसाइदा फलौला ज़ालिका हलकतिल अर्द वमन अलैहा। मैं 3 किताबों के हवाले दे चुका हूं, अब तर्जमा सुनो। मेरे आका ने फरमाया हमेशा इस धरती पर 7 खुश नसीब मुसलमान रहे हैं। हमेशा जब कोई नबी ना आया, पूरी दुनिया कुफर से भर गई, लोग शिर्क में लग गए, पूरी रुई जमीन पर कुफ्रो शिर्क फैल गया, लेकिन 7 आदमी हर दौर में मोमिन और मुसलमान रहे। ये धरती ऐसे 7 खुश नसीबों से खाली नहीं, जो मोमिन थे, जो अल्लाह के वली थे। फलौला ज़ालिका हलकतिल अर्दो, अगर वो 7 वली ना होते तो दुनिया हलाक हो जाती, और वमन अलैहा, जो दुनिया वाले हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाते। दुनिया की सलामती, दुनिया वालों की सलामती उन 7 लोगों की वजह से थी, जो हर जमाने में हर दौर में वो 7 मोमिन रहे, वो 7 वली रहे। मेरे दोस्तों, वो 7 कौन थे? मेरे आका के दादा जान, हुजूर के दादा परदादा, हुजूर के कबीला वाले थे। सुभान अल्लाह। जिस दौर में हुजूर के दादा जान, देखे ना, हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक कितना जमाना गुजरा था। इस जमाने में हुजूर के जितने भी दादा जान गुजरे हैं, वो सारे अल्लाह के वली थे। उनके सदके जमीन वालों से अल्लाह ताला अजाब टाल देता था। उनके जिस तरह आज हुजूर के सदके हम बचे हुए हैं। जी, कुरान फरमाते वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे महबूब, किस तरह इनको अजाब करूं जिनमें तू बैठा है।
आज भी अगर हम अल्लाह के अजाब से बचे हुए हैं तो हुजूर के सदके, क्योंकि हुजूर आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन हुजूर की विलादत से पहले दुनिया वाले अगर अल्लाह के अजाब से बचते थे तो मेरे हुजूर के वालिदे गिरामी, दादा, परदादा, तरदादा, शुक्र दादा, हुजूर के अजदाद के सदके अल्लाह ताला जमीन वालों पर रहमो करम करता था। और दूसरी रिवायत है, ये रिवायत तारीखुल खमीस वाला, अद्दुर्रुल मंसूर वाला ये रिवायत लाया, माज़ाल लिल्लाहि फिल अर्द औलिया मुनज़हबत आदम मा अखलल्लाहुल अर्द लि इब्लीस इल्ला व फीहा औलिया लहू। आदम के जमीन पर उतरने से लेकर इस दौर तक, मेरे आका फरमाते मेरे दौर तक इस धरती में अल्लाह के वली होते रहे हैं। कोई जमाना ऐसा न था जिसमें अल्लाह का कोई वली मौजूद न हो। अल्लाह ताला ने जमीन वालों को शैतान के लिए खाली नहीं छोड़ा था, शैतान के लिए, इब्लीस के लिए धरती को अल्लाह ने खाली नहीं छोड़ा था। हर दौर में अल्लाह के वली थे। यअमलून लिल्लाहि बिताअतिही, वो अल्लाह की इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले। पहली रिवायत में उनकी तादाद 7 आई थी, इस रिवायत में तादाद नहीं आई, लेकिन बात वही है, वो अल्लाह को मानने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, शैतान के फिरेबू से लोगों को बचाने वाले, अल्लाह के कहरो गजब से लोगों को बचाने वाले, वही अल्लाह के वली थे। दुआएं करते थे, अजाब टल जाते थे। दोस्ताने मोहतरम, ये कौन थे? ये मेरे आका के आबाओ अजदाद थे। जो पूछता है हुजूर के वालिदैन करीमैन के ईमान के बारे में कोई कलाम करता है, उसको बोलो तूने कुरान समझा नहीं, तूने हदीस को समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। अगर तू समझता तो ऐसे एतराज, ऐसी बातें न करता। हमारा ईमान है मेरे आका के आबाओ अजदाद सारे अल्लाह के वली सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या जरा मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या। सुभान अल्लाह। अजीब बात है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल अनाम आयत नंबर 124 में, अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह जानता है वो अपनी रिसालत कहां रखता है, अपने नबी को, अपने नबी की रिसालत कहां रखता है अल्लाह जानता है। अल्लाह ने चुना, मेरे नबी का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा तो आदम अल्लाह का चुना हुआ सफीउल्लाह था। फिर हजरत शीश जो उसके बेटे थे, अल्लाह ने उसको चुना, उसमें नूरे मुहम्मदी रखाया। फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, जैसे हुजूर का नूर जहां से मुंतकिल होता आया, यहाँ तक हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना तक रब फरमाते हैं मुझे मालूम है मैं अपने नबी का नूर कहां से गुजार रहा हूं। आप समझे या नहीं समझे? फिर जब मेरे आका हजरत अम्मा आमिना
के बतने अतहर में आए तो धरती पर ऐलान किया गया कि जमीन वालों सुनो, खत्म नबूवत के ताजदार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर की विलादत हुई है और धरती पे ऐलान हो रहा है कि हजरत अब्दुल्ला के घर में, अम्मा आमिना के घर में वो जात आ रही है जो खत्म नबूवत के ताजदार है। सुभान अल्लाह। ये रिवायत अल मुस्तदरक इमाम हाकिम का और सीरतुन नबविया इब्ने कसीर का, खसाइस कुबरा इमाम सुयूती, इन सब ने ये रिवायत बयान फरमाई। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, कान यहूदियुन कद सकन मक्कत यक्तजिर। एक यहूदी ताजिर था जो मक्के में तिजारत के लिए आया, क्योंकि मक्के का शहर उन दिनों में एक तिजारती मंडी थी। लोग दूर दूर से यहाँ तिजारत करने के लिए आते थे। तो एक यहूदी था, वो मक्का मुकर्रमा में आया और उसने लोगों को बताया कि मैं हूं तो ताजिर, लेकिन मैं मक्के से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक खत्म नबूवत के ताजदार का दीदार नहीं। लोगों ने कहा कि क्या कहता है? बोला कि मैं तौरात पढ़ चुका हूँ, मैं ज़बूर पढ़ चुका हूँ, मैं इंजील का आलिम हूँ। मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि वो जो खत्म नबूवत के ताजदार होंगे वो शहर मक्का में उनकी विलादत होगी। इसलिए मैंने वो जो निशानियां हैं हुजूर के विलादत की निशानियां, वो सितारों का उभरना, वो आसमान में निजाम शमसी में तब्दीलियां आना, जो निशानियां तौरात में लिखी थी, ज़बूर में लिखी थी, वो निशानियां सुबह को वो कुरैश के साथ, क्योंकि कुरैश भी ताजिर थे, ये भी ताजिर था, वो ताजिरों के साथ बैठा हुआ था, कचहरी कर रहा था। उसने कहा कि कुरैशो, बताओ आज तुम्हारे घरों में किस घर में बेटे की विलादत हुई है? तो जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, हमें तो किसी बच्चे के पैदा होने की खबर नहीं। तो उसने कहा, ए कुरैशो, जाओ अपने घरों में मालूम करो वो कौन सा खुशबख्त घर है जिस घर में आज मोहम्मद मुस्तफा की विलादत हो गई। जब कचहरी से लोग उठे, हर कोई अपने अपने मोहल्ले में गया, अपने घर में गया, पूछने लगा कि हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा किसकी विलादत हुई है। पूछते पूछते पता चला कि हजरत अब्दुल्ला के घर में 14वीं के चांद से हसी मुखड़े वाला मोहम्मद मुस्तफा आ चुका है। फिर किसी ने आकर उसको बताया कि हाँ, अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। तो उस यहूदी ने कहा कि जाओ उसकी पीठ को जाकर देखो, अगर वही बच्चा है, वही नबी है, तो उसके पीठ के बीच में कबूतरी के अंडे जैसा गोश्त उभरा होगा, उसके चारों तरफ बाल होंगे, घने बाल होंगे, उसके बीच में लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लोग गए, जाकर देखा हुजूर की पीठ पर वही गोश्त उभरा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी रिवायात में आता है कि हुजूर की उस जो मोहरे नबूवत थी ना,
उसमें से इतनी खुशबू निकलती थी कि किसी मुश्क में, किसी अंबर में, किसी अतर में ऐसी खुशबू नहीं होती थी जो हुजूर की मोहरे नबूवत में खुशबू। यूं तो मेरे आका का पसीना भी खुशबूदार था, हुजूर के बदन से जो पसीना निकलता था उसमें भी मुश्क से ज्यादा खुशबू आती थी, लेकिन हुजूर के मोहरे नबूवत की खुशबू कायनात की मुनफरिद तरीन खुशबू थी। एक सहाबी थे, वो कहते हैं कि हुजूर हमेशा कभी कमीज पहना होता, कभी चादर लपेटी होती। एक दिन हुजूर एहराम में थे, क्या चादर, एक नीचे चादर इज़ार बंधी हुई थी और एक चादर हुजूर ने अपने कंधे मुबारक पे लपेटी हुई थी। मैं पीछे से आया और दिल में ख्याल आया, ज़ुबान से कहने की हिम्मत न थी, दिल में ख्याल आया, एक काश कि हुजूर के मोहरे नबूवत की जियारत हो जाए। वो कहते हैं मेरे दिल में अभी ख्याल आया था, मेरे आका ने वो चादर मुबारक पीछे से हटाई, चादर मुबारक हटाई, पीठ मुबारक जाहिर हुई। मैंने यूं समझा कि जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पे उतर आया और मैंने मोहरे नबूवत देखी। वो गोश्त का उभरा उभरा हुआ हिस्सा था और उस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जैसे कपड़ा हटा ऐसी खुशबू आई, ऐसी खुशबू आई कि मैंने जिंदगी भर कभी खुशबू ऐसी नहीं सूंघी थी जो हुजूर की मोहरे नबूवत से खुशबू आई। वो यहूदी कहने लगा कि जाओ देखो कि उसके पीठ के पीछे वो मोहर नजर आ रही है। तो लोगों ने जाकर देखा, कहा हाँ। बोला अब मुझे ले चलो, मैं भी उसका दीदार करना चाहता हूं। हसीन चेहरो लाल लबड़ा जी, हशर जो उनते हिसाब नाए, वो जान जाना ओ शाह शाह जगने में तो जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यहूदी कहने लगा वुलिद हाज़िहिल लैलत नबिय्यु हाज़िहिल उम्मतिल अखीरा, इस आखिरी उम्मत का आखिरी नबी आज उनकी विलादत हो चुकी है। बैन कतफैहि अलामतुन फीहा शअरातुन मुतवातिरा, ये निशानी उसने बताई। लोगों ने जाकर देखी और कहने लगा कि उसकी दूसरी निशानी ये है कि वो 2 दिन तक अपनी अम्मी का दूध न पिएगा। उसकी माँ से पूछो कि क्या मोहम्मद अरबी ने अपनी माँ का दूध पिया है? अम्मी जान ने फरमाया कि नहीं, मेरे बेटे ने अभी तक कोई दूध नहीं पिया। उसने कहा दोनों निशानियां जो तौरात में थी, जो ज़बूर में थी, वही निशानियां हैं आखिरी नबी की। अब ले चलो, मैं उस दिलबर के मुखड़े का दीदार करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। वो जब आया, जब उसने हुजूर के मुखड़े को देखा, सुभान अल्लाह। हुजूर के मुखड़े की ये उनका ये मौजज़ा था, जो एक मर्तबा मोहब्बत से देख लेता वो तसव्वुर दिल में समा जाता। जो एक घड़ी मेरे आका के मुखड़े को देखता वो इश्क और मोहब्बत का गिरवीदा बन जाता।
किसी ने पूछा फिर अबू जहल अबू लहब तो आशिक नहीं बने थे, उन्होंने भी तो देखा था। कुरान ने जवाब दिया यंजुरून इलैका, मेरे महबूब ये तेरी तरफ नजर तो उठाते हैं लेकिन तुझे देखते नहीं। जिसने देखा वो बिलाल बन गया, वो अबू जर बन गया, वो सलमान बन गया, वो अबू बकर बन गया, वो उमर बन गया, वो जिन्नूरैन बन गया। जिसने देखा वो तो आशिक गिरवीदा बन गया। नजर मिला कर किसी ही ने यारो नजर से अपना बना लिया, न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल्ले में अपना बना लिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना बना लिया है। जुदाई में मर रहा हूँ, हजार हीले चला रहा हूँ, खुदा करे मैं देखूं उनको, खुदा करे मैं देखूं उनको, जो दिल मेरी में समा गया। सुभान अल्लाह। वो जब हुजूर के हवेली में आया, वो हुजूर की अम्मी जान से अर्ज करने लगा, फकाल अखरजी इलैना इब्नके, ए हलीमा पाक अपने शहजादे का मुखड़ा तो दिखाओ, हम उसको देखने के लिए आए। फ़अख़रजतहु, सय्यदा आमिना ने अपने शहजादे को जब जाहिर किया, वह कशफू लहू अन ज़हरी फरातिल कशामते, हुजूर के मुखड़े को देखा और मोहरे नबूवत को देखा। फवक्कल यहूदी मग़शियन अलैहि, वो यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बोलो क्या हुआ? बेहोश होकर, मग़शियन अलैहि, उस पर गशी तारी हो गई, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे ये अभी तो होश में था, इसको क्या हो गया? क्या हो गया इसे? अल्लाह अल्लाह, जो भी आका को मोहब्बत से देखता है उसकी तो आहोजारी निकल जाती है, उसकी तो आंखें बहने लगती है, वो तो यार की मोहब्बत का गिरवीदा बन जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों दीद लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना, दिल में बस इतना करम कर दे चश्मे करीमाना, बस बस इतना करम कर दे चश्मे करीमाना, जब जाने लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जाने
जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना ना। इस नेमत से महरूम रह गए, वो नेमत मिली तो इस उम्मत को मिली, आका की कुर्बत मिली तो इन गुलामों को मिली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन तिर्मिज़ी मुस्नद अहमद रिवायत है हजरत अनस बिन मालिक से, मेरे आका ने फरमाया इन्नर रिसालत वन नबुव्वत कद इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी। मेरे आने के बाद नबूवत और रिसालत मुनक़ता हो गई। क्या हो गई? अब न को रसूल आने वाला है, ना कोई नबी आने वाला है। जो अब नबूवत की दावा करे, जो अपने आप को नबी कहलाए, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो झूठा है, वो पलीद है, वो नापाक है, वो नाहंजार है। मेरे आका के बाद ना को नबी आया है ना आएगा। बोलो, जो नबूवत की दावा करे वो झूठा है, जो उसकी पैरवी करे वो अपने लिए जहन्नम का गड्ढा खोद रहा है। जो मेरे आका को छोड़कर किसी और के पीछे चलता है, अरे कादियानी, तुझे मेरे नबी से क्या नहीं मिला कि तू किसी और के पीछे चला है? मेरे आका का हुस्नो जमाल देख, कुर्बो कमाल देख, शफकतें इनायतें देख, तुझे क्या नहीं मिला मेरे आका के दर से कि तू किसी और के पीछे लग पड़ा है? अब भी वक्त है, लौट आ, मेरे आका के गुलामों में शामिल हो। खुदा की कसम, जन्नत उसके लिए है जो मेरे आका को खत्म नबूवत का ताजदार मानता है। जो हुजूर के खत्म नबूवत का मुनकिर है, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। वो चाहे कितना भी अपने आप को पारसा और नेक समझ रहा हो, वो समझता हो कि मैं किसी अच्छे राह पर चल चुका हूं, लेकिन याद रखो भाइयों, कराची के लोगों, अगर हिदायत का रास्ता है तो मेरे आका का रास्ता है। इस रास्ते को जिसने छोड़ दिया वो जहन्नम के रास्ते पर है। अगर निजात का रास्ता है तो मेरे आका की गुलामी। अल्लाह या रसूल। हजरत अनस रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हदीस है, मेरे आका ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत। तवज्जो है मेरी तरफ? हुजूर ने ये दोनों उंगलियां मिलाई। आपने फरमाया जिस तरह ये दोनों उंगलियां मिली हुई है ना, मैं और क़यामत इस तरह हूं। मैं मोहम्मद और क़यामत इस तरह इकट्ठे हैं। देखें, इसके दरमियान कोई उंगली है? बोलो,
इन दो उंगलियों के दरमियान कोई उंगली है, ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है ना। मेरे आका ने ये मिसाल दी है, आपने फरमाया ये मैं हूं, ये कयामत है, बीच में कोई नबी आने वाला नहीं, बीच में कोई नबी आने वाला नहीं, वही खत्म नबूवत के ताजदार हैं। सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी, लोग फिसल जाते हैं, लोगों की चिकनी चपटी बातें सुनकर फिसल जाते हैं। आज ये बुरा मजहब जिसको मुसलमानों ने, पूरी दुनिया के उलमा ने काफर डिक्लेयर कर दिया है कि ये कादियानी काफर है, लोग उनकी इन बातों में आकर उनके पीछे लग पड़ते हैं। अजीजा ने मोहतरम, अकीदा मजबूत रखना है, यकीन महकूम रखना है। हम जिएंगे भी इसी अकीदे पर, इंशाअल्लाह मरेंगे भी इसी अकीदे पर। हाथ खड़े कर दीजिए। मुझे दिलड़िए जो दिलबर महबूब मोहम्मद रहमत जो पे कर, मेरे आका ने फरमाया फस्माऊ व अतीऊ, मेरी बात सुनो और मेरी इताअत करो। सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन सुनकर इताअत भी करो। बोलो बोलो, आका का फरमान सुनोगे, बोलो बोलो, सुनोगे और इताअत करोगे। कौन इताअत करने वाले, कौन है फरमा बरदारी करने वाले? मेरे आका ने फरमाया मा तुम तुफीकुम फैज़ा ज़ुहिब भी फअलैकुम बिकिताबिल्लाह अहिल्लु हलालहु व हर्रिमु हरामहु। मैं जब तक तुम्हारे दरमियान ज़ाहिरी हयात में मौजूद हूँ, मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात पर अमल करो। जब मैं तुमसे जुदा हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपना कुरान देकर जा रहा हूं। बोलो, कुरान देकर जा रहा हूं। इस रिवायत में है फ़अलैकुम बिकिताबिल्लाह, किताब अल्लाह का किताब कुरान तुम्हें देकर जा रहा हूं। अहिल्लु हलालहु व हर्रिमु हरामहु, कुरान ने जिस चीज को हलाल कर दाना है उसको तुम भी हलाल समझो, जिस चीज को कुरान ने हराम करार दिया है तुम भी उसको हराम समझो, कुरान पर अमल करो। ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के पास है, एक सिरा तुम्हारे पास है। जिसने कुरान को पकड़ा, ये कुरान उसको अल्लाह से मिला देगा। ये कुरान का एक सिरा कराची के लोगों तुम्हारे पास है, कुरान का दूसरा सिरा गुंबद खदरा के मकी के पास है। बोलो, अगर हुजूर से मिलना चाहते हो तो मिलाने वाला कुरान है। कुरान को थाम लो, कुरान पर अमल करो, उसके हलाल चीजों को हलाल जानो, उसके हराम चीजों को हराम समझो, उसके अवामिर को मानो, उसके नवाही से रुक जाओ। कुरान कहता है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो तो नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। कुरान रोकता है वला तकरबुज जिना, जिना के करीब मत जाओ, शराब के करीब मत जाओ, बेहयाई के काम मत करो। अगर कुरान को मानने वालों, नबी के मानने वाले हो तो जिन बातों से कुरान ने मना किया है उनसे रुक जाना है, और जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करना है। बोलो, क्या तुम कुरान की बातों पर अमल करोगे? तो वादा करो कि भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो, पढ़ोगे? 5 वक्त नमाज पढ़ो, मस्जिद से दिल लगाओ, नेकी के काम करो। और दूसरी रिवायत, इस रिवायत में है कुरान दे जा रहा हूँ, दूसरी रिवायत में ये है मेरे आका ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मैं जब जाऊंगा ना अपने रब से मिलूंगा जाकर,
रफीक आला से मिलूंगा तो तुम्हें दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इत्रती अहलु बैती। एक कुरान अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। मेरे अहले बैत तुम्हें देकर जा रहा हूं। इन दोनों से चिमटे रहना, इनको मजबूती से थामे रखना। लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, अगर इन दोनों चीजों से तुम तमस्सुक करोगे, मजबूत थामे रखोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। अगर एक को थामा, एक को छोड़ दिया, गुमराह बन जाओगे। अगर कुरान को थामा, अहले बैत का दामन छोड़ दिया, हिदायत नहीं पाओगे। अहले बैत का दामन पकड़ा, कुरान को छोड़ दिया, हिदायत नहीं पाओगे। हिदायत उनको मिलती है जो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में दामने अहले बैत। ये ताजदारे खत्म नबूवत का ऐलान है और ये उम्मत के लिए नुस्खा है, हिदायत का रास्ता है जो मेरे आका ने अपने गुलामों को दिया। तो आज हमने ये अहदो इकरार करना है, ये वादा करना है कि कुरान पर भी अमल करेंगे और हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे, हुजूर के सहाबा किराम से मोहब्बत रखेंगे। बोलो हुजूर के यारों से भी मोहब्बत, हुजूर के घर वालों से भी मोहब्बत। देखें बंदे की दो आंखें होती हैं। कितनी आंखें हैं? अगर एक हो दूसरी न हो तो वो काना कहते हैं, वो ऐब है। एक आंख हो दूसरी न हो, वो काना होता है। मेरे दोस्तों, हम अहले सुन्नत हैं। हमारी एक आंख अहल बेते अतहार है, हमारी दूसरी आंख हुजूर के सहाबा किराम है। जी हमने हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत रखनी है और हुजूर के सहाबा किराम से भी मोहब्बत रखनी है। हमने अबू बकर की सदाकत को मानना है, उमर की अदालत को मानना है, उस्मान की सखावत को, मौला अली के शुजाअत को। मेरे भाइयों, बड़ा नाजुक दौर आ गया है, फितनों का दौर है। जो मुसल्लिमा अकायद हमारे 1500 सालों से जो अकीदे मुसल्लिमा थे, अब उनके ऊपर टीवियों पर बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। मैं तो खुदा की कसम में डर जाता हूँ। अल्लाह करे ईमान से रहें, ईमान से खात्मा बिलखैर हो। बड़ा नाजुक दौर आ गया है। कराची के लोगों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये फितनों का दौर आ चुका है। अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे को मजबूत थामो। ये नए नए फितने और नई नई बातें घड़ कर ला रहे हैं, इनसे बचो। अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। ये बचने का जमाना है। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने फरमाया ऐसे फितने छा जाएंगे जिस तरह काली रात छा जाती है, इस तरह फितने छा जाएंगे। लोग सुबह मुसलमान होंगे, शाम को काफर हो जाएंगे। शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को उठेंगे तो काफर बन जाएंगे। ऐसा दौर मेरी उम्मत पे आएगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वो नाजुक दौर कहीं ये न हो चुका हो। मेरे दोस्तों, आज क्या हालत हो चुकी है, कितने फितने हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितने फितने उठ चुके हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि तुम अपने अकीदे असलाफ पर कायम रहना। जी बोलो। और जो अपने अहले सुन्नत के उलमा हैं, उनका दामन मजबूती से पकड़ो। कामिल मुर्शिद हो, कामिल मुर्शिद, यकदर बगीर व महकुम बगीर। इस दौर में अगर फितनों से बचना चाहते हो, कोई कामिल मुर्शिद लो, उसकी दामन मजबूत पकड़ो, नहीं तो गुमराही से बचना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, हुजूर के इश्क वाला मौत नसीब फरमाए। वमा अलैहि।
रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे और आसियो था सुहाने गड़े चमका सुहाने गड़े चमका अफरोज सात पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत ला और मुझसे खिदमत के से मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरदा मुस्तफा जाने रहमत ला ज़िक्र रसूल और ये सलाम आलम के वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला हुजूर के वालिदैन करीमैन के सदके हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर। ताजदारे ख़त्म नबूवत के सदके हमारे कायदीन के मज़ारों पर बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा, उनकी दरजात मज़ीद बुलंद फरमा। या अल्लाह इस इदारे को कायम और दायम फरमा। या अल्लाह जो इस महफ़िल में हाज़िर हुए सबको मदीना तय्यबा की हाज़री नसीब कर, हम सबको मदीने वाले आका का दीदार अता फरमा। जो बातें सुनी उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इन अकाबरीन उलमा के सदके हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला हमें गुनाहों से बचा, हमें मसियतों से बचा, हमें नफ्स अम्मारा के शर और शरारत से बचा, हमें शैतान के फितनों से बचा, हमें बदअकीदा लोगों से बचा।
मेरे मौला हमें सुन्नियत पर कायम और दायम रखना, अकीदे अहले सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर। जब मौत आए तो भी अकीदे अहले सुन्नत पर मौत नसीब कर। मेरे मौला अपने हबीब के सदके हम सब के हाल पर लुत्फ़ व करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या